नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की कहानी एक पति पत्नी की है जो कि उदयपुर में रहा करते थे। वो दोनों बहुत पैसे वाले लोग थे पर उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो अकेले ही रहा करते थे। एक रात की बात है जब रात को वो दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। तभी अचानक उनको अपने कमरे में से कांच के ग्लास की टूटने की आवाज़ सुनाई दी। तभी अचानक उन दोनों की नींद खुल गई। वो तुरंत बेड से उठकर खड़े हो गए। तभी उन्होंने देखा कि एक चोर उनकी अलमारी से पैसे निकालकर अपनी झोली में डाल रहा था। उसी वक्त उस चोर ने भी उन दोनों को देख लिया। उनको देखते ही वो चोर बुरी तरह से घबरा गया। तभी उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और उन दोनों पति पत्नी पर गोली चला दी। और गोली चलाने के बाद वो दोनों पति पत्नी ज़ोर से चिल्लाए। इसी वक्त वो चोर वहाँ से फरार हो गया। तभी वो आदमी अपनी पत्नी से बोला, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? वो बोली, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, शायद वो बंदूक नकली थी, इसलिए हम दोनों जिंदा बच गए। तभी उसका पति बोलता है कि चलो हम पुलिस को बुला कर लाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारे घर पर चोरी हुई है। तभी वो अपने घर से बाहर निकले और किसी के आने का इंतज़ार करने लगे जिससे कि वो लिफ्ट लेकर पुलिस स्टेशन तक पहुंच सके। इसी बीच उनके घर के बाहर एक जीप आकर रुकी, जिस जीप में एक लड़का और एक लड़की बैठे थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। वो पति पत्नी उनसे बोले, भाई साहब, हमारे घर पर चोरी हुई है, क्या आप हमें पुलिस स्टेशन तक छोड़ देंगे? वो कहते हैं ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ गाड़ी में। तब वो पति पत्नी दोनों उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। वह उनकी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। तभी वो देखते हैं कि वो आदमी बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा है। वो उसको बोलते हैं, भाई साहब, गाड़ी थोड़ी धीरे चलाओ, आगे एक खतरनाक मोड़ है, वहाँ पर आपकी मौत भी हो सकती है, वहाँ रोज़ कोई ना कोई ज़रूर मरता है। तब वो लड़का लड़की ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, लो जी, आपका पुलिस स्टेशन आ गया, अब आप उतर सकते हैं। तब वो दोनों पति पत्नी तुरंत उस गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। लेकिन जब वो दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर देखते हैं तो पुलिस स्टेशन पूरा खाली होता है। उस पुलिस स्टेशन के अंदर कोई भी नहीं होता। आखिर में वो दोनों पति पत्नी पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। वह पैदल पैदल अपने घर की ओर बढ़ने लगते हैं। काफ़ी देर पैदल चलने के बाद आखिर वो दोनों अपने घर पर पहुंच ही जाते हैं। तब वो देखते हैं कि उनके घर के बाहर एक पुलिस की जीप खड़ी है। वह उनके घर पर बहुत सारी भीड़ लगी है। वहाँ मीडिया वाले उनके घर के बाहर पड़ी 2 लाशों की फ़ोटो खींच रहे होते हैं। तभी वो दोनों अपने घर की तरफ दौड़ते हैं। वहाँ जाकर उन्हें पता लगता है कि ज़मीन पर उन दोनों की लाशें पड़ी है। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। तभी वो लोगों से बोलने लगते हैं कि अरे भाई, हम दोनों ज़िंदा हैं। लेकिन उनकी बात कोई और सुन ही नहीं पाता। वो दोनों लगातार लोगों से ये बोलने की कोशिश करते रहते हैं कि हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात सुन ही नहीं पाता। तभी उनके पीछे से वही जीप वाले लड़के और लड़की बोलते हैं, यह सब करके कोई फ़ायदा नहीं है, तुम अब मर चुके हो, वो लोग तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सकते। वो कहते हैं, अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर तुम लोग मेरी आवाज़ कैसे सुन सकते हो? तब वो लड़का लड़की ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, क्योंकि हम दोनों भी आप लोगों की तरह ही मर चुके हैं। हम दोनों एक सड़क दुर्घटना में मर गए थे। जहाँ पर आपने बोला था ना कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पर लोगों की मौत होती है, उसी जगह पर हम दोनों की भी मौत हो चुकी है। अब उन पति पत्नी को पूरी बात समझ में आ जाती है कि वो सच में मर चुके हैं। फिर वो चारों लोग घर से बाहर निकलकर उसी जीप में बैठ जाते हैं और आने जाने वाले लोगों को परेशान करने लगते हैं। तो यही थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।